सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी संस्कृत रुचिरा भाग 1 से लिंग परिचय जो टॉपिक है हमारा विषय आई हूँ। बच्चों, हमने अपनी जो संस्कृत की पुस्तक है उससे हमने पाठ 1 शब्द परिचय 1 में हमने पुल्लिंग शब्दों को जाना था और शब्द परिचय 2 में हमने पाठ 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जाना था और शब्द परिचय 3 पाठ 3 में हमने नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था और मैंने इनको वीडियो के माध्यम से आप सबको अच्छे से बताया भी था। और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बनाई थी और इसमें बहुत ही सरल शब्दों में मैंने किस तरह से हम नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान करते हैं वो आप सबको बताया था। ठीक है, लेकिन मैं आज इन तीनों को एक साथ यहाँ एक छोटे से टॉपिक के द्वारा यहाँ पर लेकर आई हूँ और आपको साथ में ये बताना चाहती हूँ कि हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं और उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, लेकिन जो नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान से संबंधित वीडियो है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो भी आप एक बार देख लेना। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है लिंग परिचय। लिंग क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, है ना। तो हमारा आज दिन है सोमवासरः, दिनांक है 13 और विषय है हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान करना। संस्कृत में बच्चों 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और हिंदी में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन 2 ही लिंगों को जानते हैं और करते हैं। तो बच्चों संस्कृत में हमारे होते हैं 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बच्चों पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमने पाठ 1 में पढ़ा था। तो पुल्लिंग शब्द होते क्या हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे मैं कहूँ राम, श्याम, बालक, लड़का, है ना। लड़का शब्द तो खैर हिंदी का है, बालक है ना, ये हमारा संस्कृत का शब्द है। तो ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं, मेल शब्द जो हमें पुल्लिंग का, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं इनकी हम पहचान कैसे करते हैं पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ स्वर आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जो पुल्लिंग शब्द हैं बच्चों इनके अंत में क्या आता है? ए स्वर आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ विसर्ग न लगाऊं और मैं कहती हूँ सोचिक, तो साउंड क्या आ रही है हमारी? अ। और मैंने पहले भी आपको जब मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बताया था, वर्णमाला में बताया था कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर के साथ बोले जाते हैं, व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। तो जैसे अब मैं कह रही हूँ सोचिकः, यहाँ हमारी जो ध्वनि आ रही है विसर्ग के साथ में अ स्वर आता है, तो उन्हें हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं, है ना। अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, मेल का बोध कराते हैं, है ना। जिन शब्दों से हमें पता लगता है कि ये मेल है। ठीक है, लेकिन हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो उनकी हम पहचान कर सकते हैं कि उनके अंत में ए की ध्वनि आती है जब हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, और साथ में विसर्ग भी आते हैं। तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? पुल्लिंग शब्द हैं हमारे सोचिकः, बालकः। सोचिकः क्या होता है? दर्जी। बालकः, रामः, देवः, नरः, तालः, तालः होता है ताला, चंद्रः,
काकः कौआ, कपोतः कबूतर, चषकः गिलास, शुनकः कुत्ता, गायकः गायक, मूषकः चूहा, गजः हाथी, अश्वः घोड़ा, मयूरः मोर और दीपकः दिया। तो बच्चे यहाँ पर कुछ ही शब्द पुल्लिंग शब्द आपको बताने के लिए दिए हैं ताकि आप अच्छे से जान सको। ठीक है, अब पुल्लिंग शब्दों के बारे में आपको पता लग गया है। अब देखिए हम करते हैं स्त्रीलिंग शब्द। और पुल्लिंग शब्दों के बारे में मैंने आपको जो शब्द परिचय 1 कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको करवाया था प्रथम पाठ शब्द परिचय में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान, कि हम यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया था और वो भी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान कराया था एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए स्वर आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यथा रामः, बालकः, देवः, नरः, तालः, ताला, चंद्रः, चांद, ये हमारे क्या हैं, अकारांत पुल्लिंग वाले एक वचन के शब्द हैं। ठीक है, चषकः गिलास, सोचिकः एक दर्जी, सह ये क्या है, ये हमारा जो सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है, ये हमारा क्या है, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, बालकः एक बालक, इसी तरह से जो एष है ये भी हमारा सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है। लेकिन आज हम कर रहे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिनमें हम सिर्फ है तो ये भी हमारा अकारांत, लेकिन हम सिर्फ इन शब्दों के बारे में जान रहे हैं। सर्वनाम शब्दों के बारे में हम फिर करेंगे। ये है बच्चों हमारे पुल्लिंग में अकारांत पुल्लिंग द्विवचन वाले शब्द, बालकौ 2 बालक और चषकौ 2 गिलास। इसी तरह से हमने किया था शुनकौ 2 कुत्ते, बलिवर्दौ 2 बैल, चषकः कई गिलास। ये है हमारे पुल्लिंग के बहुवचन वाले शब्द जहाँ पर 2 से ज़्यादा है। ठीक है, गिलास जो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तालाः कई ताले। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब मैंने आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले भी करा दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको जो पुल्लिंग शब्द हैं वो एक वचन में किस तरह से होते हैं और द्विवचन में हम किस तरह से लिखते हैं और बहुवचन में हम किस प्रकार लिखते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो अब हम करते हैं स्त्रीलिंग शब्द। कौन से शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, मतलब फीमेल का बोध हो या पता लगे कि ये फीमेल शब्द हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिन, अब पहचान कैसे करेंगे इनकी, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा हो या जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में हमें आ का आभास होता है उनकी हमें ध्वनि आती है। कैसे, जैसे लता, रमा, छात्रा, मक्षिका, बच्चों मक्षिका होती है मक्खी, कुंचिका, सेविका, गोपिका, छात्रा, लेखिका, नौका, सूचिका, मापिका, उत्पीठिका। ये जो सारे शब्द हैं बच्चों वो हैं स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द। अब जो मैंने जो लिंग परिचय से संबंधित जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसका सिर्फ मोटिव क्या है, मोटिव है आप लोगों को ये बताना कि आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द में पहचान कर सकूं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक वचन के शब्द दिए हैं। ठीक है, अभी मैंने पुल्लिंग शब्दों में आपको द्विवचन और बहुवचन के शब्द भी बताए हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, जो मैं यहाँ शब्द बता रही हूँ वो मैं एक वचन के शब्द बता रही हूँ ताकि सिर्फ आप ये पहचान कर सको कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और नपुंसक लिंग कौन से होते हैं। रही बात इनकी कि द्विवचन और बहुवचन में हम इनको कैसे लिखते हैं, तो वो मैं आपको जो अगली वीडियो बनाऊंगी सर्वनाम पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों से संबंधित बनाऊंगी, उनमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको द्विवचन और बहुवचन में लिखते हैं।
तो चलिए अब हम करते हैं नपुंसकलिंग शब्द। तो नपुंसकलिंग शब्द कौन से होते हैं? जिससे न पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो। और पहचान किस तरह से करेंगे बच्चों? इन शब्दों के अंत में आपको मैं शब्द का ज़्यादा प्रयोग मिलता है और वहाँ पर हलंत लगा हुआ होता है। जैसे कदली फलम केला, आम्रम आम, छत्रम छाता, विमानम विमान, वस्त्रम कपड़ा, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, जलम जल, कमलम कमल, भवनम भवन, पात्रम पात्र अर्थात बर्तन, पुस्तकम पुस्तक, जम्बूफलम जम्बूफल मतलब जामुन, नारिकेलम नारियल, चक्रम पहिया, नेत्रम आँख, मुखम मुंह और अनम अनाज। इस तरह से बच्चों ये हमारे जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द हैं। और मैंने नपुंसकलिंग शब्दों से संबंधित एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी मैं आपको लिंक दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैंने आपको कुछ लिखाया भी था। शब्द परिचय जो हमारा 3 है जो हमने किया था, उसमें हमने किया था नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान। ठीक है, यहाँ पर जो है सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? एतत्, यह, फलम फल। यहाँ पर क्या है? आम्रम एक आम, आम्राणी अनेक आम। तो आम्रम जो शब्द है वो क्या है? एक वचन का नपुंसकलिंग शब्द है। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? आम्रम, लेकिन बहुवचन में क्या हो जाता है? ये आम्राणी। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ बच्चों सिर्फ क्या था कि मुझे आप लोगों को बताना था कि आप किस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को पहचान करेंगे और उनमें किस तरह से आप अंतर करोगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को जो ये वीडियो है पसंद आएगी। इसे आपको अच्छे से समझना है, जानना है और उसके बाद अपनी संस्कृत की जो कार्य पुस्तिका में इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए